दोस्तों, पांचवें चरण की वोटिंग चल रही है। तमाम अलग अलग जगह लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक खबर ने हर किसी का होश उड़ा कर रख दिया है। ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले दुनिया के सामने रखी कि कैसे हमारे देश में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, वहां सत्ताधारी पार्टी के नेता डंके की चोट पर उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया की हंसी उड़ा रहे हैं, माखौल उड़ा रहे हैं। लगातार बैलेट पेपर से चुनाव का जब ऐलान किया जा रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, विपक्ष डिमांड कर रहा था, तो मोदी, शाह, बीजेपी के नेता और यहां तक कि चुनाव आयोग भी हंसी उड़ा रहा था। मोदी जी ने तो आगे बढ़कर यह कह दिया था कि ये मतपेटी लूट लेते हैं, ये उन लोगों की डिमांड है। लेकिन अब ना मोदी बता पा रहे हैं, ना शाह बाबू बता पा रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के नेता किस तरह से ईवीएम के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार वोट कास्ट किया जा रहा है बीजेपी के लिए, और सारे नेता बीजेपी के हैं। पांचवें चरण के मतदान के दौरान जैसे ही अखिलेश यादव ने सीधे साधे सबूत सामने रखे, वैसे ही चुनाव आयोग को मजबूर होकर ऐलान करना पड़ा कि दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये अखिलेश यादव वो वाले अखिलेश यादव नहीं है जिन्होंने 2022 में चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया था। जब दरअसल उस दौरान भी तमाम अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा, तमाम सबूत दिए जा रहे थे, लेकिन उस समय चुनाव आयोग चादर तानकर सो रहा था। 2022 में बीजेपी की जीत हुई, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने और उसके तकरीबन 7 से 8 महीने बाद चुनाव आयोग नींद से जागता है, अखिलेश यादव से मांगता है सबूत। वो सबूत भी देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने सोच लिया था, फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। फैसला आने, परिणाम आने के बाद की स्थिति पर चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठ जाता है, और इसीलिए एक ताजा तरीन सबूत सामने रखा है अखिलेश यादव ने। पहले वो वीडियो देखिए। तो ये लड़का देखा कितनी अटखेलियां कर रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि इस लड़के ने अपना आधार कार्ड भी दिखाया, इसने अपने हाथों को भी दिखाया कि इस पर कोई स्याही नहीं लगी है। 8 बार इसने बीजेपी के हक में वोट कास्ट किया है। ये पांचवें चरण के मतदान के दौरान जैसे ही वीडियो निकल कर आई, वैसे ही हड़कंप मच गया है। अखिलेश यादव ने इस दौरान लिखा, अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करें, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है, नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव लिखते हैं। जैसे ही वीडियो निकलकर सामने आई, हड़कंप मचा, और उसके बाद राहुल गांधी ने भी इसी वीडियो को दोबारा ट्वीट किया। क्या लिखा? अपनी हार सामने देख भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूले, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। यानी अखिलेश यादव ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहा, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे सीधे हड़का दिया है उन तमाम अधिकारियों की जिनकी देखरेख में बीजेपी के नेता डंके की चोट पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहे हैं, और जो वोटिंग प्रक्रिया होती है, जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार होता है, उसकी खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं बीजेपी के नेता, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा गुजरात के दाहोद इलाके में किस तरह दाऊद लोकसभा सीट पर किस तरीके से एक बीजेपी का नेता का लड़का अपने टुच्चे लौंडों के साथ जाता है, टुच्चे लड़कों के साथ जाता है, लफंगों के साथ जाता है, 4 से 5 मिनट का सोशल मीडिया पर लाइव करता है और बताता है कि उसने किस तरीके से पूरे के पूरे ईवीएम को हाईजैक कर लिया है, कैप्चर कर लिया, और उसके बाद तरातन वोट डाले जाते हैं। वो भी डालता है और उसके दोस्त भी डालते हैं। वो आता लगे कि जैसी बवाल होने लगता है, उसने वो वीडियो डिलीट कर दी। गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन चुनाव आयोग को मजबूरन फिर वहां पर दोबारा से चुनाव कराने पड़े, मतलब उस विधानसभा क्षेत्र में। ऐसी एक वीडियो निकल कर आई मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बीजेपी का नेता, फिर सुनिए, बीजेपी का नेता अपने लड़के को लेकर जाता है और वहां पर लड़के से वोट कास्ट करवाता है। अब यही वीडियो निकल कर आई कि बीजेपी को वोट दिया जाता है 8 बार, एक बार नहीं, एक ही लड़का 8 बार वोट डालता है, वो भी वीडियो दे देता है सबको, सबके सामने वीडियो लाकर बताता है कि कैसे उसने बीजेपी की मदद की है, यानी कि वो कितना बड़ा सच्चा कट्टर बीजेपी भक्त है। यानी डंके की चोट पर पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी के बाद, अखिलेश यादव के बाद राहुल गांधी ने हमें पूरी तरह से चेतावनी दे दी है। अब खबर क्या है, खबर पढ़कर बता देता हूं। खबर यह है कि इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे पंकज झा हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, यूपी के एटा में 8 बार एक ही पार्टी के वोट करने वाले राजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली, और होना भी चाहिए। वैसे मैं कह रहा हूं चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतांत्रिक मुद्दा होना चाहिए। चुनावी मुद्दा तो ये होता है कि फलाना चीज है, फलाने, मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र पर हमला है। और ये सारा का सारी चीजें, अब तक 3 वीडियो निकल कर आए इन 5 चरणों के चुनावों में। इन 5 चरणों के चुनावों में जो 3 वीडियो निकल कर आए, और तीनों में ही देखिए बीजेपी के नेता संलिप्त हैं। यानी ना वो चुनाव आयोग को समझते हैं,
ना वोटिंग प्रक्रिया को समझते हैं, ना लोकतंत्र को कुछ समझते हैं, ना संविधान को कुछ समझते हैं, ना नियम कायदे कानून को कुछ समझते हैं। मतलब वो समझ ही नहीं रहे। उनको लग रहा है कि उनके तथाकथित जो पापा हैं उन्हें बचा लेंगे। यही तो हो रहा है। वरना क्या हिम्मत हो जाएगी, कैसे हो जाएगी कि एक वीडियो आने के बाद फौरन ही अगर सख्त होता चुनाव आयोग तो मध्य प्रदेश में नहीं होता या उत्तर प्रदेश के एटा में इस तरह की वीडियो निकल कर रही है सामने आती। लेकिन इस सारे के सारे बीजेपी के नेता समझ चुके हैं चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ है, शायद इसीलिए लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब आज तक ने क्या खबर छापी है देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग जैसी वीडियो निकल कर आई और राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव नाराज दिखे तो चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आया। खबर लिखी कि एटा में 8 बार वोटिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार, पोलिंग पार्टी सस्पेंड, बूथ पर दोबारा मतदान के आदेश, लापरवाही पर चुनाव आयोग सख्त है। तो नाराजगी व्यक्त की गई है। खबर क्या है, उत्तर प्रदेश के एटा में एक शख्स के 8 बार मतदान करने के दावे के बाद अब संबंधित पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होगा। इस बीच मतदान करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश की है। इसके साथ ही पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। मैं कहता हूं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का मामला है। दरअसल एटा के इस मतदान केंद्र पर एक शख्स ने दावा किया कि उसने 8 बार वोटिंग की है। उसने इसका वीडियो भी बनाया था जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी शेयर किया था। अब कुल मिलाकर जो ददोह सीट पर हुआ वो एटा में भी होने जा रहा है। ददोह सीट पर जहां पर पोलिंग बूथ पर हुआ था वहां पोलिंग बूथ पर दोबारा उस पूरी विधानसभा क्षेत्र में दोबारा से वोटिंग कराई गई थी। ये कराई गई थी 11 मई को और अब यहां पर दोबारा से वोटिंग, इसी बूथ पर दोबारा वोटिंग कराने का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन मेरा अब सवाल उठता है केवल इस पर क्यों? क्योंकि अगर ये वीडियो सामने आ गया तो आपने एक पोलिंग बूथ पर करा दिया। मेरा सवाल ये उठता है कि भाई अगर ऐसा ही है तो पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र में होना चाहिए ना। कितने ना जाने इस तरह के लड़के खोलकर कर रहे हैं, इसका तो वीडियो सामने आ गया, कितनी पोलिंग बूथ पर किया गया होगा। अब हर चीज का सबूत आपको चाहिए। अगर यही काम अगर रायबरेली सीट पर हो जाए, यही काम अगर रायबरेली सीट पर कांग्रेस का नेता कोई कर देता, अगर यही काम मैनपुरी या कन्नौज की सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई नेता कर देता, तो यकीन मानकर चलिए मैनपुरी, कन्नौज, ये वो इलाके, रायबरेली, अमेठी, इन सीटों पर दोबारा से वोटिंग करा दी जाती पूरी की पूरी सीट पर। लेकिन चूंकि बीजेपी के नेता इसमें संलिप्त हैं, इसलिए सिर्फ उस इलाके में पोलिंग बूथ पर कराई जा रही है कि भाई हम कितने निष्पक्ष है, चुनाव आयोग दिखा रहा है। जबकि उनकी किसी भी तरह की कार्यशैली अब निष्पक्ष नजर नहीं आती चुनाव आयोग की। कि आप सोचिए, पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, अब तीसरा वीडियो, तीनों ही वीडियो में बीजेपी के नेता डंके की चोट पर किस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं लोकतंत्र के नियम कायदे कानूनों की, फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद गिरफ्तारी तो ददोही में भी हो गई थी, गिरफ्तारी तो ददोह के बाद अब इसमें भी हो गई है एटा वाले मामले में। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद ही चुनाव आयोग क्यों कार्रवाई कर रहा है और कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी 2 चरणों के चुनाव और बचे हैं, अभी 5वां चरण भी चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें भी निकलकर सामने आ जाए, कोई वीडियो बनाकर डाल दे कि हमने देखिए बीजेपी कितने कट्टर भक्त है कि हमने नियम कानून धज्जियां उड़ा के रख दी उनकी। तो मैं कुल मिलाकर बता रहा हूं चुनाव आयोग सोया हुआ है, 400 पार नहीं है। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आका के आदेश का पालन करना है। सरकार बनाने के लिए जितनी भी हरकतें की जा सकती हैं की जाए, बस गलतियां बीजेपी के नेताओं से हो जाती है कि वो जो कुकत्र कर रहे हैं, जो जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं उसको कैप्चर भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सामने रख रहे हैं। इसी से ज्यादा चुनाव आयोग परेशान नजर आ रहा है। नमस्कार।